स्टूडेंट्स, आज मैं करवाऊंगा आपको गेनिंग रेशियो के बारे में, जिसको लाभ प्राप्ति अनुपात होते हैं। When a partner retires or dies, his share of profit is taken over by the remaining partners. In which ratio this profit of retiring partners is taken by the remaining partner is called gaining ratio. अर्थात जब भी कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो लाभ का हिस्सा है वो शेष साझेदार जो बच जाते हैं उनको द्वारा प्राप्त किया जाता है। और जिस अनुपात में यह जिससे उनके लाभ में वृद्धि होती है, जिस अनुपात में ये वृद्धि होती है उनके लाभ में, जो रिमेनिंग पार्टनर शेष साझेदार बचते हैं, उसको हम लाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाता है। और लाभ प्राप्ति अनुपात को की गणना करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उसे उसके गुडविल का हिस्सा, उसका जो ख्याति का हिस्सा, उसको इसी रेशो में अर्थात गेनिंग रेशो में लाभ प्राप्ति अनुपात में ही दिया जाता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो तरीका है वो है, जो सूत्र या फॉर्मूला है वो है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अर्थात जो आपने सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट की थी उस वक्त आपने देखा था सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, लेकिन गेनिंग रेशो जो है उसके उल्टा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इसके आधार पर ज्ञात की जाती है। तो इसके लिए हम अलग अलग केसेस पढ़ेंगे और अलग अलग केसेस के आधार पर डिसाइड की जाएगा किस तरह से गेनिंग रेशो ज्ञात की जाएगी। सबसे पहले जो हमारा केस है वो है व्हेन ओल्ड रेशो इज नॉट गिवन। जब आपके पास ओल्ड रेशो नहीं दी गई हो तो उस दशा में आपने किस तरह से गेनिंग रेशो ज्ञात करनी है। इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से को निकाल के जो ओल्ड रेशो है वही उनकी जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी गेनिंग रेशो मानी जाती है। इसके लिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक में, क्वेश्चन 4 ए पार्ट। कैलकुलेट गेनिंग रेशो इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। A, B, C are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1। A, B, C तीन पार्टनर हैं जो 3:2:1 में लाभ हानि को बांट रहे हैं। ठीक है। A retires, कैलकुलेट गेनिंग रेशो व्हेन A retires। जब A रिटायर होता है तो A का हिस्सा है 3:2:6, अर्थात 3/6 जो हिस्सा है उसका A का वो B और C में बढ़ जाता है, लेकिन B और C उस हिस्से को 2:1 जो है उस हिस्सों में बांटते रहेंगे। तो ओल्ड रेशो जो B और C की बचती है वो है 2:1, यही इनकी गेनिंग रेशो मानी जाएगी। इन केस ऑफ व्हेन B रिटायर्स, अगर B रिटायर होता है तो उस दशा में जो A और C है उसकी जो गेनिंग रेशो मानी जाती है A और C की, ओवर की जो ओल्ड रेशो है उनकी 3:1। इन केस ऑफ C रिटायर, अगर C रिटायर होता है तो C का जो हिस्सा है उसको छोड़ के जो A और B का हिस्सा रहेगा वो रहेगा 3:2। तो जो ओल्ड रेशो है उस वही उनकी गेनिंग रेशो मानी जाती है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर ओल्ड रेशो न्यू रेशो नहीं दे रखी है, ओल्ड रेशो दे रखी है, तो ओल्ड रेशो ही जो रिटायरिंग पार्टनर उसके हिस्से को हटाकर बाकी जो ओल्ड रेशो है वही गेनिंग रेशो मानी जाएगी रिमेनिंग पार्टनर्स की। दूसरा केस है व्हेन न्यू रेशो इज गिवन। ओल्ड रेशो के साथ साथ जब ओल्ड रेशो के साथ साथ नई रेशो भी दे रखी होगी तो उस दशा में मैंने आपको सीधा सा बताया था कि फार्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो लेस करेंगे तो आपका क्वेश्चन निकल आएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 5 का ए पार्ट है। A, B and C were partners sharing profit in the ratio 2:1:2। A, B, C तीन पार्टनर हैं, ठीक है, जो लाभ हानि को 2:1:2 में बांट रहे हैं। ये इनकी ओल्ड रेशो है तीनों की। C retires, the new profit ratio of A and B will be 3:1। C रिटायर होता है और C के रिटायरमेंट पर जो A और B की जो न्यू प्रॉफिट रेशो होगी वो 3:1 होगी। तो इसकी रिटायरमेंट सी बी रिटायर किया होगा, ठीक है, तो उस दशा में बी रिटायर किया है तो सी रिटायर किया, तो सी के रिटायरमेंट पर ए और बी की जो रेशो होगी वो 3:1 मानी जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसमें आपके ओल्ड रेशो दे रखी है और न्यू रेशो दे रखी है, ठीक है। जो रिटायर हो गया सी या बी जो भी रिटायर होगा तो उसके बाद जो न्यू रेशो वो दे रखी होगी। तो उस दशा में गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो फार्मूला है। न्यू रेशो जो हमारी वो है 2:3:1 मतलब 3/4। ये न्यू रेशो भी ए की और उसकी ओल्ड रेशो 2:1:2, 2 2 4 5, 2/5, 3/4 न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो
5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 7/20। इसी तरह से जो न्यू रेशो है बी की वो है 1/4, 1/4 है। तो और बी की जो ओल्ड रेशो है वो 3/5 से 1/5, तो 1/4 में से 1/5 लेस करेंगे तो इस तरह से आपका 1/20 जो है बी की गेनिंग रेशो ज्ञात की जाएगी। तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करेंगे तो उसके आधार पर जो गेनिंग रेशो होगी वो 7/20 अनुपात 1/20 अर्थात 7:7:1 जो है वो गेनिंग रेशो माने जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जब ओल्ड और न्यू रेशो दे रखी होगी तो फार्मूला आपको लगाना है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो एंड दैट विल बी गेनिंग रेशो। थर्ड जो केस है, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर टेक्स द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर, एक स्पेसिफिक पोर्शन में जो है वो उसके लाभ को प्राप्त करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर है आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1/2 is to 1/3 is to 1/6, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6, तो इसका हर 6 ही आएगा। तो 3/6, 3:2 3 is to 2 is to 1 जो है वो उल्टे रेशो है, इसको आपने इस तरह से समझना है। इसके पश्चात Y retires and his shares is taken by X and Z in the ratio of 5:3। Y retire हो रहा है जिसको मैंने सर्कल किया है, और Y का जो हिस्सा है जो 2/6 हिस्सा है उसका 3/5 उसको X और Z के द्वारा 5:1 में प्राप्त किया जाता है, स्पेसिफिक पोर्शन में प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस रेशो में जो Y का हिस्सा 2/6 जिस रेशो में ये प्राप्त करते हैं वही उनकी गेनिंग रेशो होगी। जैसे शेयर टेकन बाय X, तो Y रिटायर हो गया, आउट ऑफ Y शेयर, Y का शेयर है 2/6, 3:5 2/6, तो 2/6 को जो हिस्से को है उन्होंने 5/8 या 3/8 में प्राप्त किया। तो 2/6 का 5/8 करेंगे तो 5/24। इसी तरह से शेयर टेकन बाय Z आउट ऑफ Y शेयर्स, 2/6 का 3/8, 3/8, तो इसका 3/24 अर्थात 5:3 ही, 5/24 या 3/24 5:3 ही इनकी गेनिंग रेशो मानी जाएगी। तो मैंने डिफरेंट केसेस करवा रहे आपको, 3 केसेस बताती है कि जब केवल ओल्ड रेशो ही दे रखी हो, और दूसरे केस में बताया कि जब ओल्ड के साथ साथ न्यू रेशो दे रखी हो, और तीसरे केस में बताया कि उसका रिटायरिंग पार्ट का जो प्रॉफिट है उसको एक स्पेसिफिक पोर्शन में प्राप्त करते हो, किस तरह से कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशो को। तो ये 3 केसेस में